तो कैसे आप लोग अच्छे हो गए। और चौथे दिन का खेल जब तक खत्म हुआ हम लोग भी ठीक ठाक हो गए थे, एकदम कहते हैं ना मजा आ गया। ऐसा नहीं है कि हर दिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही होगा, इंडिया भी दबदबा एकदम पेश कर रही है। तीसरा दिन एकदम हम लोगों का गया, एकदम कहते हैं ना जैसा चाहिए था वैसा। चौथा दिन भी कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में गिरा है भाई, क्योंकि जैसा शुरुआत चाहिए था वैसा मिला। उमेश यादव की गेंद और लाबुसाने आउट हो गए, और यही तो चाहिए था भाई दिन का शुरुआत। और यहां से ना कॉन्फिडेंस एकदम पकड़ में आ जाता है, और रोहित शर्मा के अंदर जब कॉन्फिडेंस आ गया तो आप समझ सकते हो सब में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कप्तानी है ना एकदम बैकफुट से करते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, उनका पूरा एकदम बॉडी लैंग्वेज हमको वो अटैक वाला नहीं दिखता जो विराट कोहली का है। हम कंपेयर पता नहीं क्यों कर देते हैं, लेकिन दोनों में कंपैरिजन बनता भी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो अब मैच पे आ जाते हैं। लाबुसाने का विकेट गिरा, उसके बाद कैमरिन ग्रीन और एलेक्स कैरी की बल्लेबाजी ठीक ठाक हो रही थी। फिर ग्रीन को रविंद्र जडेजा ने बोल्ड मार दिया। ये है भाई प्लेयर, कहते हैं ना साला तुम कितना भी आईपीएल में परफॉर्मेंस कर लो, आईपीएल का हीरो असली मैच में हमेशा जीरो रहता है। बात तो सही है। इसलिए हम आईपीएल वाले प्लेयर को ना प्लेयर नहीं मानते भाई, उसका कुछ अस्तित्व नहीं है। क्या कर लोगे भाई, यहाँ स्टेट में मैच है, इंटरनेशनल में दिखाओगे तभी हीरो कहलाओगे। और जडेजा जैसा प्लेयर, विराट कोहली जैसा प्लेयर ना भाई, ये बड़े मंच का प्लेयर है भाई। इन लोगों का इतना सा भी मुकाबला नहीं कर सकता भाई ये पूरा ऑरेंज कैप लेने वाला भी। सही बात है। तो वहां ग्रीन का विकेट आया, फिर एलेक्स कैरी और स्टार्क के बीच में भाई बहुत तगड़ा पार्टनरशिप हो गया। कहते हैं ना कि आप कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आपका फट के हाथ में आ जाता है, ऐसे ही हुआ भाई। जब दोनों मारना शुरू किए तो इंडियन बॉलर को समझ नहीं आ रहा था। हम खुद सोच रहे थे कि भाई ये स्टार्क है, ये तो बॉलर है ना भाई, इतना क्यों मार रहा है। मिचेल स्टार्क कहीं ना कहीं वनडे के स्ट्राइक रेट से खेल के गए भाई, और एलेक्स कैरी भी, दोनों की तरफ से सटासट सुताई चल रही थी और अच्छा खासा पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया को लेके आ गई। वो जो शुरुआत मिला था ना इंडिया को एकदम खतरनाक, विकेट गिर गया था, वो सब रिकवर कर लिया। बात तो सही है। और इस पार्टनरशिप की बदौलत ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई। और कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भाई हमको लगता है कि उस तरीके का हुआ नहीं, क्योंकि मिचेल स्टार्क यार गेंदबाज है, तुमको उसको आउट करना आना चाहिए। एक बॉलर ऐसा होना चाहिए स्पेशली जो ये टेलेंडर को ना टेल ही समझे। साला बताओ वो सर पे चढ़ के मूत रहा है भाई, ऐसे मार रहा है, छक्का चौका मार रहा था भाई, डील कर रहा है एकदम। आप स्ट्राइक रेट देखो भाई मिचेल स्टार्क का, कहां से लगेगा कि वो बॉलर है। तुम्हारा वर्ल्ड क्लास टीम हो भाई, इतना नाम है, समझ रहे हो। इंडिया क्रिकेट में हम लोगों का बहुत बड़ा दबदबा है। और बॉलिंग की बात आती है, पता नहीं आज तक हमारा बॉलिंग ऐसे नहीं आया कि डेथ को ऐसे लिपटा दे। हमसे ज्यादा स्पीड में ऑस्ट्रेलिया आउट कर देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वहां पे मैच कहीं ना कहीं निकल गया हाथ से, या तो किसी चीज की कमी थी। हमको तो लगता है कि भाई वहां पे विकेट आना चाहिए था। फिर पैट कमिंस आउट हुए, उसके बाद उन्होंने 270 रन पे डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इसके साथ इंडिया के सामने अब इस मैच को जीतने के लिए 444 रन की जरूरत थी। और 444 रन भाई उस पिच पे जहां पे लगातार 4 दिन से मैच हो रहा हो, असंभव टास्क है। कोई भाई एकदम करिश्माई बल्लेबाज चाहिए था। और हम पहले बार भी कहे थे कि दूसरी इनिंग में भाई हिटमैन, किंग और प्रिंस, इनका चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई नाम से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। सही बात है। और इन तीनों को ही अच्छा खेलना होगा, ये भी बोला था हमने। और विराट की तो हम ही गारंटी लेके गए थे ना कि अगर विराट नहीं खेले ना तो भैया नाम बदल देना हमारा, क्योंकि हमको पता है विराट कोहली क्या प्लेयर है। ऐसा तुच्चा मुच्चा प्लेयर नहीं है भाई, हाँ कि आईपीएल में बस ये खेल के आ गया। वो जहां खेलता है वो सही जगह है, वहां कभी फेल नहीं होता भाई आईसीसी टूर्नामेंट में। इसलिए अपना आप पे दाव लगा दिया। हमको पता है तुम लोग क्या क्या नाम सोच लिया होगा, पर देखो ऐसे ही दाव नहीं लगाते हम, अपनी भी इज्जत है भाई। पता चले तुम क्या क्या नाम रख के बैठ जाओ फिर, तो इसलिए हम सोच समझ के दाव लगाए थे। अब इंडिया आई बल्लेबाजी करने, और भाई रोहित शर्मा और प्रिंस हमारे शुभमन गिल। भाई प्रिंस तुम ऐसे बोल देते हो ना किसी को भी जैसे पता नहीं क्या है भाई। अभी कहते हैं ना कि किसी को भी जल्दी जज मत करो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, पेल दिए। अब देखो भाई, क्योंकि शुभमन गिल भाई ऑरेंज कैप होल्डर था आईपीएल में, पर हम उसको इंटरनेशनल में नहीं मानते। इंडिया के लिए भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, पर आईसीसी टूर्नामेंट जो बहुत बड़ा मंच होता है ना, उसके लिए अभी बहुत छोटा है। बात तो सही है। पर देखो दोनों ही नॉकआउट मुकाबले में कुछ नहीं कर पाए। और प्रिंस किंग से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर है, पर यहां ऐसा कुछ लगा नहीं हमको।
प्रिंस भैया हमारे ऐसे आउट हो गए। अब बहुत सारा मीम बनाए कि भाई वो नॉट आउट था, कहीं ना कहीं हमारे साथ चीटिंग हो गया, चीटिंग। तो भाई खेला तो लंदन में जा रहा है ना। और रही बात, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हम लोगों के क्रिकेट बोर्ड पे पैसा है और पैसा पावरफुल होता है। तो देखो चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों का नजरिया अलग होता है। अब हम होते हैं ना उसकी जगह, शुभमन गिल की जगह, तो हम भी कहते हैं कि भाई चीटिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग खेले गली क्रिकेट। हमारे यहाँ के क्रिकेट में साला उंगली भी अगर मिट्टी में लग गया ना तो हम लोग आउट नहीं देते हैं, बल्ला नहीं छोड़ते हैं, मारते अलग से। तो ये क्रिकेट हमारा है। अब इस नजरिए से हम देख रहे हैं तो साला बिल्कुल चीटिंग हुआ है, क्योंकि उंगली छोड़ो साला बॉल भी लगा हुआ है मिट्टी पे। हम लोग कसम से कह रहे हैं, हम तो चेक करते थे, ये देखो तुम्हारा उंगली लगा है भाई, जमीन पे टच हो गया तुम्हारा उंगली। इक्कीओं का मार लगाए, हम खुद बता रहे हैं भाई। अच्छा। और ये होता है, तो हम लोग उस नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन आईसीसी में शायद रूल चेंज है गया है, बहुत सारा चीज होता है, तो इस पे भी हम प्रॉपर टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि देखो पॉलिटिक्स वाला ब्रेन आ रहा है हम में। डायरेक्टली बोलेंगे तुम लोग पेल दोगे हमको, इनडायरेक्टली बोलो जीवन को सफल करो। तो भाई हमको लगता है कहीं ना कहीं चीटिंग हुआ है। हम तो नहीं मानते उसका आउट, लेकिन अब दे दिया तो भाई आउट है। शुभमन गिल वहां आउट हो गए। उसके बाद आए पुजारा। पुजारा भाई अलग ही खेल रहा था कल। हमको देखने को मिला कि रन बॉल खेल रहा है भाई बंदा। वो बंदा जिसको दीवार कहा जाता है टेस्ट मैच में, 10 बॉल पे 1 रन बना दिया तो बॉल पे एहसान हो गया। लेकिन यहां तो फुल 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से खेल रहा था स्टार्टिंग में, तो दबादब चौके होके मार रहा था। और इतना जोश में आ गया, पता नहीं भाई ये T20 ना सबके अंदर चला गया, कोई पेशेंस ही नहीं रहा है। पुजारा जैसा बल्लेबाज जिसके अंदर पेशेंस के अलावा कुछ नहीं है, वो बल्लेबाज भी भाई फुल अपर कट मार रहा भाई। हम तो दोबारा देख रहे हैं, करे पुजारा ही था ना कि सहवाग आ गया भाई बैटिंग करने उसका हुलिया बना के। वो भाई टेस्ट मैच में तुम अपर कट मार रहा है यार, कोई सेंस है? तुम जाने दो उस बॉल को। टेस्ट मैच में अपर कट मार के आउट हुआ है, बताओ यार पुजारा। तुम्हारा नाम ऐसे है टेस्ट मैच में जैसे भाई रियान पराग है राजस्थान रॉयल में, हटता ही नहीं है, चाहे तुम अच्छा परफॉर्म दो या ना दो। फिर भी तुमको इतनी जिम्मेदारी नहीं समझ में आई। तुमको एक तरफ से विकेट बचा के खेलना था, रुक के खेलना था, तुम पे ही उम्मीद थी भाई। तुम दोनों ही इनिंग में फेल हो गया और कई मैचेस से फेल होता हुआ आ रहा है। हम तो देखे ही नहीं तुम्हारा बड़ा पारी कोई यार। तुम ये बाकियों के बीच में, प्रिंस, शुभमन गिल, इन सब के बीच में तुम निकल जाता है। आज दिल कर रहा है तुम ही को पेलते हैं भाई। कितना सीनियर है तुम ये बताओ। तुमको आंख बंद करके सब मुहर मार देता है कि पुजारा। हमको लगता है रोहित शर्मा भी नाम ना हो कप्तान होते हुए टेस्ट मैच में, पर तुम्हारा होगा। तुम एकदम वो हो भीष्म पितामह इंडियन टेस्ट क्रिकेट की। लेकिन सच में ही बन गए हो, क्योंकि वहां लड़ाई उसने नहीं की थी, यहां तुम लाश बने पड़े हो। अल्लाह दोनों ही इनिंग में तुम बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे सबसे ज्यादा उम्मीद था, सच बता रहे, हमको तो नहीं था, जनता को। देखो हमको तो एक ही पे उम्मीद था, विराट कोहली पे, किंग कोहली। क्या खेले भाई, मजा आ गया। कहते हैं ना एकदम, जब से उनका बल्ला जमा ना और 40 क्रॉस कर गए हैं और नॉट आउट भाई डे खत्म होते होते गए, तो दिल ऐसा लगा गार्डन गार्डन, क्योंकि अब ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं है। यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब मैच एकदम स्टेबल पोजीशन पे, बराबरी। पहले ऑस्ट्रेलिया यहां था, हम लोग नहीं थे। बहुत तगड़ा खेली है भाई ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से, लेकिन अब पछतावा हो रहा है कि भैया डिक्लेयर गलती कर दिया, क्योंकि विराट कोहली नाम है और ये बंदा रुकने वाला नहीं है। ये गेम को कहीं से भी खत्म कर देगा। और बल्ला चल गया ना, चल ही रहा है, बल्ला चल गया, अकेला जिता के जाएगा नॉट आउट, इतना उम्मीद है। लेकिन ये भी है कि भाई देखो 5वें दिन का पिच बहुत डिफिकल्ट है खेलना। हम मानते हैं भाई, हम खुद उस पिच पे खेले हुए हैं जहां पे साला इस तरीके का देखे हुए हैं हम हालात। वहां पे बारिश वारिश भी हुआ है भाई, बहुत जो कहते हैं ना एकदम जज्जर हालत, जो रोड एकदम खराब हो जाता है, उस पर आप गाड़ी कैसे चलाते हो, कितना संभल के, कभी भी गिर सकते हो। कुछ ऐसा ही समझो पिच के बारे में। ये उनको समझाए हैं जो क्रिकेट का ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको। हमारा काम है उनका भी एग्जाम्पल देके समझाना। तो कमाल का परफॉर्मेंस हुआ है भाई, और विराट कोहली सेट हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए सबसे पॉजिटिव साइन यही है। बाकी रहाने फॉर्म में है ही, पहले इनिंग में भाई बंदा बहुत तगड़ा खेला है, पूरा उम्मीद इस इनिंग में भी है। बाकी अभी भी हम लोगों के पास है भाई दमखम। सही बात है।
जडेजा है, शार्दुल ठाकुर है, शिखर भरत को रहने देते हैं, है मोहम्मद शामी भी है, उससे ज्यादा हम उनको गिन लेते हैं। भाई तुम शिखर भरत यार तुम कैसा खेलता भाई, इतना ऐसे जगह पे तुमको मौका मिला है। हम सच बता रहे हैं, तुम्हारी जगह संजू सैमसन को होना चाहिए था, अभी भी हम कह रहे हैं। बंदा T20 स्पेशलिस्ट हो, वनडे स्पेशलिस्ट हो, लेकिन खेल तो लेता है। तुम्हारा तो बल्ला ही नहीं चलता भाई। जितना मैच में तुमको मौका मिला है ना एज ए विकेट कीपर हो, इसलिए तुम लकी हो कि तुमको खेलने को मौका मिल रहा है। नहीं अच्छा प्लेयर सब बैठा हुआ है, ईशान किशन और है। हमको तो ये नहीं आता समझ सिलेक्टर सब ईशान किशन क्यों नहीं लिया भाई। अबे टेस्ट मैच में भी वनडे की तरह खेलेगा तो भला ही हो जाएगा ना। ट्रेविस हेड नहीं मार के गया है, ऑस्ट्रेलिया को ये पोजीशन में कौन लाया भाई, क्योंकि खतरनाक खेला है हेड। रन बॉल मार के गया है, कम बॉल ज्यादा रन। T20 के रफ्तार में इतना तगड़ा रन मारा है भाई टेस्ट में। हाँ उसको T20 का रफ्तार ही बोलेंगे। तुम शिखर भरत यार तुमको मौका मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसको ग्रैब करो। वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट है भाई ये टेस्ट का, यहां से नाम बनता है या बिगड़ता है। पहले इनिंग में जो तुम करके आए हो नाम तो दिख नहीं रहा तुम्हारा। कीपरिंग तुम अच्छा करता है, लेकिन भाई बल्लेबाजी के लिए भी तो रखा है। तुम ऋषभ पंत की जगह खेल रहा है भाई। ऋषभ पंत जब पूरा ढह जाता है वो संभालता था। अगर आज ऋषभ पंत होता ना तो हम गारंटी दे रहे कि मैच में हम लोग इजीली जीत जाते, निकाल देते भाई। सही बात है। आखिरी दिन 90 ओवर होगा, 280 रन बचा है, प्लेयर बचे हैं 6। अब भाई ये मैच जो है ना बहुत नाजुक स्थिति पे है। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है विराट कोहली कैसे खेलते हैं और रहाणे, क्योंकि एक विराट कोहली के खेलने से नहीं होगा भाई, रहाणे को भी खेलना होगा। बाकी हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई विराट कोहली का कमाल का परफॉर्मेंस आए, जो हमेशा से बेस्ट दे के आते हैं आईसीसी नॉकआउट मुकाबले में। कुछ ऐसा इनिंग आए, हम वो पाकिस्तान के खिलाफ जो खेले थे, हारिस रऊफ को जो छक्का दिए थे, उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कारी इनिंग देखने को मिले इसी मैच में। यही उम्मीद के साथ ही वीडियो को खत्म करते हैं। सही बात है। बाकी हम वादा किए थे कि टॉप 3 कमेंट जो हमारे हिसाब से लगेगा कि भाई बेहतरीन है, उसको हम वीडियो में लेंगे। तो भाई उसमें हम बता देते हैं, पहला है अरुण बिजनौरी। ये कहते हैं भाई कि प्लीज डोंट माइंड, बट आपका इतना जो क्रिकेट में नॉलेज है तो ड्रीम 11 पर क्यों नहीं पहला रैंक ले आते हैं। तो भाई देखो सिंपल सी बात कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत भी है, थोड़ा बहुत तो है। तो भाई देखो हमको पैसे का तो लालच है नहीं। बाकी रही ड्रीम 11 की बात, तो अगर हम बन जाएंगे करोड़पति तो कोई जो एक बन सकता था गरीब करोड़पति, वो तो साला भीख मांगता रहेगा ना। और हम गरीब का हक नहीं मार सकते, हम साफ कह रहे हैं। इसलिए हम नहीं बनाते हैं और ना खेलते हैं। क्या करेंगे भाई, किसी का भला हो जाने दो। चलो अब दूसरे कमेंट पे आते हैं। ये है यूपीएससी क्लासेस बाय ऋतिक यादव। मुझे लगता है यूपीएससी के टीचर है जिस तरीके का नाम है। लिखते हैं हिटमैन भी आएगा ब्रो, डोंट फॉरगेट फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। खतरनाक इंग्लिश है भाई, पढ़ा लिखा टीचर ही लग रहा है हमको। पर रोहित शर्मा का फैन है ये भी समझ में आ गया, और दिल दुखता होगा हमारी बातों से, क्योंकि रोहित शर्मा से देखो ऐसा है नहीं कि हम कुछ दिक्कत है, बहुत बढ़िया प्लेयर है यार। जितना डबल 100 खेलते हैं ना, जब छक्का मारते हैं इजीली अच्छा लगता है। लेकिन भाई कप्तान होता है ना तो उसको हर तरीके से दिखना चाहिए, वो प्रोएक्टिव। हमको जितना उम्मीद है उतना नहीं मिलता है, इसलिए बोलते हैं। अब इसी मैच में देखो आप 40 रन से ऊपर खेल रहे हैं, क्या जरूरत है वैसे स्वीप मारने की भाई। इजीली निकाल सकते थे ना, नेथन लायन थे, इतना बड़ा बॉलर है भाई। इस तरीके से क्रॉस नहीं खेल सकते आप, सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत है। अब देखो हम ज्ञान पेलेंगे तुम बुरा मान जाएगा, रोहित शर्मा का तुम सिखाएगा भोसड़ी के, बहुत चीजें बोल देते हो यार, हमारा भी दिल दुखता है। लेकिन देखो भाई जी, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट का जवाब देते हैं। उनका पूरा देख लो भाई, नॉकआउट मुकाबले में कुछ बड़ा पारी आया ही नहीं है, एक बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि क्लास है भाई, नो डाउट। लेकिन क्लास का क्या करेंगे भाई जब सही सिचुएशन पे वो दिखे ना। तो इसलिए हमको लगता है कि रोहित शर्मा को और ज्यादा जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है, क्योंकि आप ओपनिंग पे आते हो भाई, आपके पास ऐसा मौका होता है कि आप पूरा गेम को एक तरफा कर सकते हो अगर अच्छा खेल जाओ तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी उनसे यही उम्मीद है कि खेले अच्छा है भाई इस इनिंग में, लेकिन उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा था, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य है तो इतने से तो काम नहीं चलने वाला था। कम से कम उनको
100 तो स्कोर करना ही था। तो चलो अब तीसरे कमेंट पे चलते हैं। ये है अंकित सिंह, इन्होंने लिखा है कि भाई कुछ करो, सारा भाभी को स्टेडियम में बुलाना होगा, फिर देखना ये गिल आधा रन खुद ही बनाएगा, मारेगा क्यों नहीं, मारना ही होगा। देखो हम भाई इस स्टेटमेंट की बिल्कुल निंदा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल अलग है। बाकी पटा लिया है भाई, हमको पूरा यकीन है, सचिन की बेटी है सारा तेंदुलकर, ठीक है अच्छी बात है भाई, टैलेंटेड भी तो है लौंडा और खेलता तो है, ये बात हम एग्री करते हैं इससे, बात तो सही है। हम भाई बीसीसीआई से कहते हैं कि अगर इसको खिलाओ तो सारा तेंदुलकर का भी खर्चा उठाओ, क्योंकि जैसे ही स्टेडियम में दिखती है फड़फड़ा के मारता भाई। आज देखो एकदम गुमनामी की तरह खेल के चला गया घर, इसका दिल ही नहीं था खेलने का, दिल कहीं और है तो कहां ध्यान आएगा। और यही होता है भाई, इसलिए कहते नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बंदीबाजी छोड़ दो, सबको बोलते हैं भाई। और चाहो तो यकीन ना हो तो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लो, साला इतना ब्रेकअप करवाए है ना, सबका घर तोड़ के रख दिए। इसलिए नहीं कि कोई पर्सनल ग्लिच है भाई, हम चाहते हैं लौंडे बर्बाद ना हो, हम लौंडों को हर चीज कमाना पड़ता है, रिस्पेक्ट प्यार इज्जत, इन लड़कियों की तरह नहीं मुफ्त में मिल जाता है, मेकअप करके बैठी हुई है आके प्यार मिल गया, नहीं भाई। लौंडा लेके आता है गिफ्ट, उसके लिए लगते हैं पैसे, उसका चाहिए अच्छा करियर, और करियर कब बनेगा, जब माइंड से आप सही रहेंगे, लड़की से हटके करियर पे फोकस करेंगे। तो भाई इसलिए हमको नहीं लगता है कि सारा तेंदुलकर से कुछ फर्क पड़ने वाला था, वो पर्सनल लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ है, इनको खेलना तो ऐसे ही होगा भाई। ये थोड़ी ना कि हर जगह सारा तेंदुलकर को लेके जाएंगे, वो नहीं देखेगा तो नहीं खेलेगा, ये क्या जादू है। और तभी रोहित उड़ेगा, वो जो मूवी में कोई मिल गया में, जादू को देखते ही एकदम बास्केट में डाल देता था। तो बस यही है भाई, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों का, एकदम बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रहे हैं भाई, दिल खुश हो गया एकदम, कहते हैं ना। तो ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और हाँ 3 कमेंट फिर से कीजिएगा इंटरेस्टिंग भाई, फिर से लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।